आप सब TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी के राह देखतनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की पुस्तकन का अध्ययन हवे। ए कार्यक्रम का उद्देश्य है कि संसार के बनावे वाले परमेश्वर की उद्देश्य के जानी और उनके इच्छा के अनुसार चल सकें। यही उद्देश्य के साथे हम ई कार्यक्रम आप खातिर हाजिर करतनी। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। हाँ मित्र, ये 4 अध्याय के 22 से लेके 31 पद और इर्मिया 5 और 6 अध्याय के हमनी के देखे के त एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हत ओहमे देखी इर्मिया नबी की किताब 4 अध्याय के 22 पद एह तरी से बता रहा बा। काहे कि हमार प्रजा मूड बाणे लोग, ओहनी लोग हमरा के नइखे लोग जानत। ओहनी लोग ऐसन मूर्ख लइका हमें जौनन में कुछ भी समझ नइखे। बुराई करे में त ओहनी लोग बुद्धिमान बाणे, पर भलाई करे में ओहनी लोग नइखे लो जानत। ई बहुते ही रुचिकर और ध्यान देवे जोग बात बा कि हमनी के सरकार ओहनी लोग के सहायता चाहले जो लोग बुद्धिमान हमें। प्रिय मित्र, हम व्यापार के मामला में और संसार के चीज में बुद्धिमान बानी जा, मगर परमेश्वर के जाने में मूर्ख बानी जा। मानवीय लेखक के द्वारा लिखल गईल मानवीय किताब एक दूसरा आदमी के द्वारा समझल जा सकता, लेकिन यदि रुआ बाइबल के जाने चाहतानी, रुआ के बाइबल के लेखक के जानी तथा उनका के आपन शिक्षक बना लीही तथा बनावे के बहुत ही जरूरी बा। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ तो उनमें देखी इर्मिया नबी की किताब 4 अध्याय के 23 पद से लेके 31 पद तक हम रुआ सामने पढ़े जा रहा बनी। सुनी ध्यान से। यह पद में यह तरी से लिखल बा। हम पृथ्वी पर देखनी, उ सुन और सुनसान पड़ल रहे, और आकाश के और ओकरा में कोनो ज्योति ना रहे। हम पहाड़ सब के देखनी, उ हिलत रहन सा, और सब पहाड़ी के कि उ डोलत रहन सा। फिर भी हम देखनी कि कोनो मनुष्य ना रहे। और जब चिड़ई चिरुंग उड़त रहन सा, फिर हम का देखनी कि यह परमेश्वर के प्रताप और ओह भड़कल प्रकोप के कारण उपजाऊ देश, जंगल ओकर सब नगर खंडहर हो गई रहन। काहे कि यह परमेश्वर ई बतौले कि सब देश उजाड़ हो जाई, तबो हम ओकर अंत ना करब। ए कारण पृथ्वी विलाप करी और आकाश शोक के काला कपड़ा पहिरी। काहे कि हम असही करे के ठन ले बानी और कहले भी बानी, हम एकरा से ना पछताइब और ना आपन प्रण के छोड़ब। मगर के सब लोग सवार और घुड़सवारी सबके कोलाहल सुन के भाग चले। उ झाड़ी सब में घुसत और चट्टान सब पर चढ़ चले। सब नगर निर्जन हो गईल और ओकरा में कोनो बाकी ना रहल। और तू जब उजड़बू तब का करबू? चाहे तू लाल रंग के कपड़ा पहिरले और सोना के गहना गुड़िया पहिरा और आँखी में काजर लगावा, लेकिन व्यर्थ ही तू आपन श्रृंगार करबू। काहे कि तोहार मित्र तोहरा के निकम्मा जानेलन, उ तोहरा प्राण के खोजी बाणे। काहे कि हम जच्चा के शब्द पहिलौठा जानत स्त्री सी
चिल्लाहट सुन ले बानी। ई सियोन के बेटी के शब्द ह जौन की हाफत और हाथ फैलौले यह तरी कहले, हाय हमरा पर हम हत्यारा सब के हाथ पकड़ के मूर्छित हो चुकल बानी। मित्र भाई बहन, आई अब हमनी के देखल जाओ यिर्मयाह नबी की किताब 5 अध्याय के 1 पद से लेके 8 पद तक। यरूशलेम के सड़क में एने ओने दौड़ के देखा, उनका चौक सब में खोजा, यदि केहू ऐसा न मिल सके जौन की न्याय से काम करे और सच्चाई के खोजी होके, तो हम ओकर पाप क्षमा करब। यद्यपि ओकर निवासी यहोवा परमेश्वर के जिंदगी के शपथ भी खाए, तो बहु नीचे उ झूठा शपथ खा ले। हे यहोवा परमेश्वर, का तोहार नजर सच्चाई पर नइखे? उ उनका के दुख दिहलन, पर उ शोकित ना भइले। तू उनका के नाश कइला, पर उ ताड़ना से भी ना मरले। उ आपन मन चट्टान से भी अधिक कठोर कइलन। उ पश्चाताप करे से इनकार कइले। फिर हम सोचनी, ई लोग तो कंगाल और अबोध ही हमें, काहे कि ई यहोवा के मार्ग और अपना परमेश्वर के नियम ना जानेलन। ऐसे हम बड़ लोगन के पास जाके ओहनी लोग के सुनाई, काहे कि उ तो यहोवा के राह और आपन परमेश्वर के नियम जानताने। पर वो सब में मिल के जुआ के तुर दे ले बने और बंधन सब के खोला डल ले बने। यही कारण वन में से एगो सिंह आके उनका के मार डलस। निर्जन देश के एगो भेड़िया ओहनी लोग के नाश करी और एगो चीता ओहनी लोग के नगर के पास घात लगौले रही, और जौन कोनो ओह में से निकली उ फाड़ल जाई, काहे कि ओहनी लोग के अपराध बहुते बड़ हो गइल बा और ओहनी लोग हमरा से बहुते दूर हट गइल बाड़े। हम ओहनी लोग के पाप काहे क्षमा करी? ओहनी लोग के लइका सब हमरा के छोड़ के उनकर शपथ खइले बाड़े, जौन की परमेश्वर ना हमें। जब हम ओहनी लोग के पेट भर देहनी, त ओहनी लोग बेविचार कइलन और बेसिया सबके घर में भीड़ जात रहन। उ खिलौले पियौले बेलगाम घोड़ा के ऐसन हो गइले लोग। उन लोग अपना पड़ोसी के मेहरारू पर हिनहिनाए लगले। मित्र भाई बहन, आज हमनी के राष्ट्र में का पाप बा ओकरा के जाने खातिर बहुत ही जरूरी बा। यिर्मयाह 5 अध्याय के 27 से 31 पद एह तरी से बता रहल बा, जैसे कि पिंजड़ा चिड़ई सबसे भरल होखे, वही तरी ओहनी लोग के घर छल से भरल रहेला। यही तरी उ बढ़ गइल बाड़े और धनी हो गइल बाड़े। ओहनी लोग मोटा और चिकना हो गइल बाड़े। बुरा काम में ओहनी लोग सीमा के लांघ देले बाड़े। ओहनी लोग न्याय विशेष करके अनाथ सब के न्याय ना चुकावेलन। ऐसे ओहनी लोग के काम सफल ना होला। ओहनी लोग कंगाल सब के हक भी ना दिलावेलन। ऐसे यहोवा परमेश्वर के ई बाणी ह, का हम इस सब बात के दंड ना दिही? का हम ऐसन जाति से पलटा ना लिही? 30 पद, देश में ऐसन काम होला जौना से चकित और रोमांचित होखे के चाही। भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करले और याजक ओहनी लोग के सहारा से प्रभुता करलन। हमरा प्रजा के ई भावेला भी, पर अंत के समय तू का करबा?
आई अब हमनी के देखल जाओ यिर्मयाह नबी की किताब 6 अध्याय के 1 से 13 पद तक। ए पद में का लिखल बा सुनी, हम पढ़ रहल बानी। हे बिन्यामीन सब यरूशलेम में से आपन आपन सामान लेके भाग, तरकोवा में नरसिंगा फूक और बेसे केरेम पर झंडा ऊंचा कर, काहे कि उत्तर की दिशा से आवे वाली विपत्ति बड़ और विनाश ले आवे वाली है। सियोन के सुघर और सुकुमार बेटी के हम नाश करे पर बानी। चरवाह अपन आपन भेड़ बकरी सब संग ले ले ओकरा पर चढ़ के ओकरा चारू आपन तंबू खड़ा करी हैं। ऊ अपना अपना पास के घास चरा दी हैं। आव उनका विरुद्ध युद्ध के तैयारी करी जा। उठ, हम दोपहर के चढ़ाई करी। हाय हाय, दिन ढलत जात बा और सांझ के परछाई लमहर हो चलल बा। उठ, हर रात ही रात चढ़ाई कर और उनका महल के ढाई द। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर तोहरा से कहताणे, फेड़ काट काट के यरूशलेम के विरुद्ध दमदमा बांध। ई उहे नगर ह जौन दंड की जोग ह। ए में अंधेर ही अंधेर भरल बा, जैसे कुआं में से नित्य नया पानी निकलल करेला, वैसे ही ए नगर में से नित्य नई बुराई निकलल करेले। ए में उत्पात और उपद्रव के कोलाहल मचल रहेला। चोट और मारपीट हमरा देखे में हरदम आवत रहेला। हे यरूशलेम, ताड़ना से ही मान ल, ना तो तू हमरा मन से भी उतर जेबू और हम तोहरा के उजाड़ निर्जन कर डालब। सेना यहोवा के परमेश्वर कहताणे, इस्राएल के सब बाचल दाखलाता के ऐसन खोज के तुरल जइहन। दाह के तुरे वाला के नाई ओह लाता के डाली सब पर फिर अपन हाथ लगावा। हम कौना से बोली और केकरा के चिता कर कहीं कि ऊ माने। देख, ई ऊंचा सुने ले, ऊ ध्यान भी ना देले या ध्यान भी ना दे सकले। देख, यहोवा के वचन के ऊ निंदा करले और ओकरा के ना चाहले। ए कारण यहोवा के कोप हमरा मन में भर गइल बा, उकता गइल बा। बाजार में वचन पर और जवानन के सभा में भी ओकरा के उंढेल दे, काहे कि पति और पत्नी के साथ और अधेड़ बूढ़ा के साथ पकड़ल जइबा। ओह लोगन के घर और खेत और मेहरारू सब और सब के हो जाई, काहे कि हम ए देश के रहे वाला पर हाथ बढ़ाई। यहोवा के इहे बाणी ह, काहे कि वो में छोट से लेके बड़ तक सब के सब लालची बा। और का भविष्यवक्ता का याजक सब के सब छल से काम करताणे। ई पूरा राष्ट्र लालच के शिकार रहे। आई अब हमनी के यही अध्याय के 14 पद के पढ़ लिया जा। उ शांति ह, शांति ऐसन कह कह के हमार प्रजा के घाव के ऊपर ही ऊपर चंगा करताणे, परंतु शांति कुछ भी नहीं खे। सुंदर के बात केवल ऊपर ही ऊपर रहले, केवल घाव पर पाउडर उंढेले वाला बात रहे। लोग शांति शांति कहत रहन, मगर शांति भी ना रहे। आई अब हमनी के यही अध्याय के 19 पद के पढ़ ले जा। ये पद में एह तरी से लिखल बा, सुनी ध्यान से। हे पृथ्वी सुन, देख कि हम एह जाति पर उ विपत्ति ले आई जौन की उनका कल्पना सब के का फल है, काहे कि ओनी लोग हमरा वचन पर ध्यान ना लगौले और हमरा शिक्षा के ओहनी लोग निकम्मा जनले। लोग परमेश्वर के वचन के तुच्छ
समझ ले और परमेश्वर के त्याग दिहले। आई अब हमनी के पढ़ी जा यही अध्याय के 30 पद के। यह 30 पद में यह तरी से लिखल बा, सुन ध्यान से। उनकर नाम खोटी चांदी पड़ेला, काहे कि यहोवा ओहनी लोग के खोटा पौले बाणे। परमेश्वर यहूदा से कहताणे कि तोहनी लोग हमरा व्यवस्था के त्याग दिहला, ऐसे हम भी तोहनी लोग के त्याग देब। अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी त कान खोल के सुन लिही। प्रभु परमेश्वर महान हवे और जब उनकर कहनाम के ना मानब और उनका आज्ञा के तोड़ब त ई प्रभु परमेश्वर की दृष्टि में पाप है और रुआ प्रभु परमेश्वर के नजर से रुआ गिर जाई, जैसे कि आदम और हवा गिर गए लोग और लंगटे हो गए लोग। कैसे? काहे कि प्रभु परमेश्वर कहले रहले अदन के बगीचा में कि ई फल मत खइह लोग, लेकिन ओहनी लोग खइले लोग और पाप में गिर गए लोग, प्रभु के आज्ञा के उल्लंघन कले लोग। ऐसे हम रउआ से कहे जा रहल बानी कि रउआ प्रभु के साथ रही, प्रभु में मगन रही, खुश रही और प्रभु में फलत फूलत रही। उनका आज्ञा के मत तोड़ी, काहे कि प्रभु महान हवे। जब रउआ उनका आज्ञा के तुरब तब प्रभु की नजर में रउआ ठीक ना गिनाई। ऐसे प्रभु के साथ रही और प्रभु के साथ चली। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा की आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।